गुड मॉर्निंग किडोस। हम सरल समीकरण कर रहे थे। इसी के अंदर हम लोग आगे एक प्रश्न करते हैं। सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं कि इरफान कहता है, समीकरण बनाना सीखते हैं इसमें, कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो बेटा इरफान के पास कितने कंचे हैं वो हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि परमीत के पास, यहाँ पे तो हम लोग मान लेते हैं कि परमीत के पास x कंचे हैं। कोई भी चर संख्या ले लीजिए। ये आ गए हमारे पास में। अब हम समीकरण बनाते हैं। क्या कहता है इरफान? इरफान कहता है उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना। परमीत के पास में x है, उसके 5 गुना से 7 अधिक, इससे 7 अधिक, मतलब इरफान के पास में इतने कंचे हैं। और फिर हमारे पास में यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि इरफान के पास में 37 कंचे हैं। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण बनता है। सबसे पहले समीकरण को पढ़िए अच्छे से, पहले इसको पूरे को पढ़िए क्या दिया हुआ है, और फिर इसमें से समीकरण निकालिए। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं इस प्रकार के। तो समीकरण अगर हमें बनाना आ गया तो उसको हल करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ये हम लोगों को दे रखा है कि यहाँ पे पिता की आयु कितनी है 49। उसकी आयु लड़की की आयु के, अब लड़की की आयु हमें नहीं दी हुई तो यहाँ पे लड़की या लक्ष्मी की आयु हम कुछ भी ले लो, ABCD जो आपका मन करता है, M वर्ष हो गई। अब क्या दिया हुआ है कि उसकी लड़की कौन हो गई? लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, लक्ष्मी की आयु M है, उससे 3 गुना मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3 से 4 वर्ष अधिक है, और किसकी आयु है? इसके पिता की कितनी आयु दे रखी है? 49 वर्ष। इस तरीके से हम समीकरणों का निर्माण करेंगे। इसी में आपके नेक्स्ट जब प्रश्नावली करेंगे तो इस प्रकार के आपको समीकरण बनाना है, और फिर इसमें आगे प्रश्न हम लोगों को दे देंगे कि यहाँ पे लक्ष्मी की आयु जो है उसको ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास में लक्ष्मी की आयु आ जाएगी। पहले हम समीकरण बनाना सीखते हैं। अब इसी प्रकार 2 समीकरण और दिए हुए हैं, इसको और अपन देखते हैं, उसको और हल करने की कोशिश करते हैं, फिर समीकरणों को हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, एक और अपन समीकरण बनाना सीखते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं कि अध्यापिका बताती है कि, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, आप जो हमें प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न को आराम से एक बार पढ़िए तसल्ली से। बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए अधिकतम अंक 87 है। अब हमारे पास में अधिकतम अंक हमें पता है, अब न्यूनतम अंक हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? मान लीजिए न्यूनतम अंक कुछ भी ले लीजिए, x सबसे अच्छा लगता है इसलिए हम लोग x ले लेते हैं, x है। तो अब प्रश्न को फिर से पढ़िए और x के साथ में उसको सेट कीजिए। यहाँ पे है कि अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक कितना है? x का दुगना 2x, x का दुगना, धन 7 है। धन का मतलब बेटा प्लस का चिन्ह होता है और ऋण मतलब माइनस होता है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए धन ऋण ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे +7, तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया 87 के। तो अध्यापिका यही तो कह रही है कि अधिकतम जो अंक प्राप्त किए हैं वो किसके बराबर है? न्यूनतम के 2 गुना के 7 धन जो है वो अधिकतम के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण बन गया एक।
अब नेक्स्ट समीकरण एक और देख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें मैं छोटा सा एक टॉपिक लेती हूँ कि त्रिभुज, आपको पता है त्रिभुज एक बंद आकृति होती है जिसके अंदर 3 भुजाएं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं, आपने पढ़ा है। अब इसी में है कि कोण, अगर हम लोग त्रिभुज कोण के आधार पे अगर हम लोग लेते हैं तो वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका अलग अलग है, तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, समद्विबाहु। तो इससे पता भी चल रहा है, सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं सम बराबर हों। तो कोई भी 2 भुजा बराबर हो सकती हैं। अगर ये भुजा और ये भुजा मेरी बराबर है तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये जो कोण है नीचे, इस भुजा के ये कोण और ये कोण जो है वो हमारे बराबर होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पे है कि त्रिभुज, अब प्रश्न पे आ जाइए कि एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण ऊपर वाला कोण है, प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। प्रत्येक आधार कोण का यहाँ पे आपका दुगना है। तो यहाँ पे हम लोगों को आधार से रिलेट करना है, तो आधार कोण को हम x ले लेते हैं, m ले लो, m ले लिया, b ले लो, आधार बेस होता है ना, इजी बेस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो अगर ये मेरा b है, ये मेरा b है, तो ये मेरा 2b हो गया। प्रत्येक आधार का दुगना मतलब एक b है तो 2b। तो यहाँ पे हमारे पास में 2b प्लस b प्लस में b बराबर में डिग्री और दे रखा है। इसमें त्रिभुज का कोणों का योग 180 है। सॉरी बेटा, पूरा नहीं लिख पाई। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180, चारों को ऐड कर लीजिए, 4b बराबर में 180। ये हमारा समीकरण हो गया। इस तरीके से हम इन समीकरणों को बनाएंगे। अब ये हम लोगों ने प्रश्नावली यहाँ पे थी, 7वीं क्लास की प्रश्नावली है 7th लेवल की। ये हम लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से समीकरणों को बनाना है वो सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 2 चीज़ें, पहला हम सीखेंगे कि समीकरण दिया हुआ है उसको हल कैसे करना है। ऐसे जो प्रश्न आएंगे वो आपके लगभग 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। और दूसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे जहाँ पे आपको इस तरीके की पूरी भाषा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं, इबारती सवाल जिन्हें हम बोलते हैं, तो इस प्रकार से आपके पूरा प्रश्न आएगा। पहले इन प्रश्नों में से हमें समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को हल करना है, जो कि 5 मार्क्स का होगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।